आपको बताएं एक बात, बंगाल में आमतौर पर जितने भी परिवार होते हैं, बच्चों को शिक्षा तो होती है उनकी, लेकिन साथ में संगीत हो, नृत्य हो, इस ओर उनका ध्यान जाता है बहुत। आप कभी गया होगा, तो क्या सीखा था आपने बचपन में? तो बचपन से मैं थिएटर के साथ आई वाज एसोसिएटेड विथ ग्रुप थिएटर। और थिएटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है म्यूजिक। तो इसी वजह से म्यूजिक का भी मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 2 तब से मैंने थिएटर करना चालू किया, और उसके बाद म्यूजिक भी उसके साथ साथ ऐसी चलता बैठी रहा जी। थी। म्यूजिक का बहुत शौक है। थिएटर में गाना भी पड़ता है, हाँ हाँ वही। तो आपने भी सीखा होगा गाना। मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और में आपको ट्रेन। मालूम है हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? एक गाना सुना दीजिए युवा जी। सर, ये जो गाना मैं गाने वाली हूँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरिया ओकैम्पो के लिए जी, लिखा था। और रविंद्र संगीत। हाँ, हाँ। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। क्या बात है। ये बहुत ही एक पॉपुलर गाना है रविंद्र संगीत का, और सभी लोगों को बहुत प्यारा है ये, और इसको भी हमने कई बार सुना है और इसकी हमने प्रशंसा की है। आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया इसको, बहुत बहुत बधाई आपकी आवाज की। इसे ही एक सवाल पूछना है आपसे विभावना जी, आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है फिल्म बनाने के लिए? सर, मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया वैसे तो, बट मैं सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ अभी मिरांडा हाउस से। जी जी। और सोशियोलॉजी हमें समाज को समझने का जो एक जरिया है, वो हमें मिलता है उससे। तो इसीलिए फिल्म का जो कोर्स इंडिया में है, एक्सपेंसिव भी है। हाँ और फिल्म बनाने में भी वो थोड़ा प्रोसेस भी एक्सपेंसिव होता है, पैसे बहुत जी लगते जी। हैं। और उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा दिक्कत आती है। तो मम्मी पापा बहुत, मतलब जो भी बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उतना नहीं कर पाई, बट सोशियोलॉजी इसीलिए चुनी जाकि मैं सोसाइटी को समझ पाऊँ और अच्छी फिल्में बना सकूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। कोई भी फिल्म जब आपको बनानी होती है, उसका टॉपिक या विषय आप कैसे चूज करते हैं कि मुझे इस विषय पे बनाना? सर, अभी तक मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं वो सभी मैंने जिंदगी से ही उठाई है। और कुछ मैं जो पढ़ती हूँ, मतलब समाज में जो हो रहा है, जो भी रिसर्च वगैरह है, मुझे लगता है कि इन दिस डिजिटल एज हम अगर रिसर्च को मतलब हमारे कंट्री में जहाँ पे मतलब इलिटरेसी का एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे फिल्म एक माध्यम हो सकती है, मुझे लगता है, जो ह्यूमन, मतलब जी हाँ जी हाँ। टू कनेक्ट विद द मासेस, उसके जी लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए मुझे लगा कि फिल्म का माध्यम जी। इज वेरी। मान लीजिएगा कल आपको जाना है बाहर, और आपने सोच लिया कि मुझे एक फिल्म बनाना है, तो उसका विषय क्या होगा, टॉपिक क्या होगा उसका? हम इंसान के जो सोच है वही मेरी टॉपिक होगी। जैसे ओके। कि कास्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ जी वास्ट हाँ जी हाँ। टॉपिक। तो ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब एग्जिस्टिंग बहुत सालों से ये आ रहा है हमारे भारतीय समाज में, और ये अभी भी लोगों के सोच में है। या तो ये सोच को बदलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए। मतलब जी फिल्म जैसे माध्यम से अगर हम इसको टैकल कर सके, जी हाँ जी हाँ। यही मेरी इच्छा है। ये एक जैसे कि आपने कहा, हमारे भारत में चला आ रहा है, संस्कारों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है। जितने भी नाम है, उसके जो नाम के साथ जोड़ा जाता है कि आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या रहने वाले हैं। जब देश में सेंसस होता है ना, तो सरकार के लोग आते हैं, आपसे पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या है, और पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है, और वो आपको बताना पड़ता है। हमारे पास भी आए थे, पूछा उन्होंने आपकी कास्ट क्या है,
मैंने कहा भाई साहब हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे बाबूजी ने हमें कोई बताया नहीं कि हमारी कास्ट क्या है। तो हम उन्होंने कहा सर कुछ तो हमको लिखना पड़ेगा, आप बताइए क्या। हमने कहा लिख दीजिए भारतीय, इंडियन। तो ये एक पुरानी प्रथा जो है वो चली आ रही है, और इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं युवासना जी, जो आपने कहा है। और हमारी जो फिल्में हैं देश में बनती हैं, बहुत से उसका क्रिटिसिज्म होता है, किस तरह की फिल्में बनाते हैं, ये है वो है। लेकिन एक चीज हमारी फिल्मों में हमेशा है कि 3 घंटे के अंदर आपको पोएटिक जस्टिस मिल जाएगी। पोएटिक जस्टिस, जो बुरा होगा वो बुरा नहीं रहेगा, उसके ऊपर उसको दंड देना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर। और ये हमको हमारे बाबूजी से मिला। बाबूजी वृद्धावस्था में बहुत बीमार रहते थे, और रोज शाम को वो कहते थे एक पिक्चर लगाओ, तो वीडियो पे उनको एक पिक्चर दिखाते थे। रोज रोज जाएं, कई बार वही पिक्चर बार बार देखे। एक दिन हमने ऐसे ही पूछा कि क्या लगता है आपको, आप बार बार ये देखते रहते हैं? उन्होंने तब बताया कि 3 घंटे में हमको पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है, जो तुम्हारी सारी जिंदगी में तुम्हें नहीं मिलेगा, पूरे समाज में भी किसी को नहीं मिलेगा, कितनी पीढ़ी आप ले लो। तो ये एक खासियत होती है हमारी फिल्म में, पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है। आपकी सोच उस तरह की है, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। आप और भी आगे बढ़ें और इसी तरह की फिल्में बनाएं, और इस सोच को अपने मन में रख के बनाएं। बहुत बहुत बधाई आपकी, युवासना जी। वेल डन। ओके।